सूबाई वजीर सनत व तिजारत जाम इकराम उल्लाह धारेजो ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक इशू एक अहम मामला बन चुका है। ज़्यादा बिलिंग की शिकायत हैं। IPPs के मुआहदों के हवाले से हमारी पार्टी पॉलिसी भी है कि इनके मुआहदों को रिविजिट किया जाए। सनतों को दरपेश ओवर बिलिंग्स के मामलात को भी देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इशूज़ भी हैं। मज़ीद जानते हैं कराची से शाहिद अख्तर की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे जो भी बैठे हुए हजरात हैं, जो भी बैठे हुए हैं, सबके लिए आजकल बिजली का बड़ा मसला है। बिलिंग कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इवन हद तो ये है कि नेपरा ने भी मेरे ख्याल में कह दिया है कि ओवर बिलिंग हो रही है, खास करके इंडस्ट्रीज में। और मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, इनको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि खास करके जो भी पावर हाउसेज हैं आपको उनसे मीटिंग करें, बल्कि अगले हफ्ते मैं भी उनके साथ मीटिंग रखता हूँ कि ओवर बिलिंग जो खास करके इंडस्ट्रियल्स के साथ हुई है उसको नेगोशिएट किया जाए। और जो भी आपको भी शिकायत आई है ओवर बिलिंग की, वो प्लीज़ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठें और उन्हें बताएं कौन कौन से इश्यूज हैं तो उनको टेक अप कर सकें। में काफ़ी अच्छी आज हमारी मीटिंग हुई और उसमें जो है सिंध के हवाले से कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और मज़ीद इंडस्ट्रियल स्टेट आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो भी ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उसकी जो लैंड प्राइसेस हैं वो बहुत महंगी हैं। और ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए कि जिसको इतनी महंगी प्राइसेस उसकी ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें मौजूद हो। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो मिनिस्टर साहब आए थे उनको तमाम चैम्बर्स के लोगों ने अपने सारी इत्तलात दी हैं और उसके बारे में सारी जो तकलीफ़ हैं या अपनी परेशानी है उनके बारे में सारा फर्स्ट हैंड बताया है। यहाँ पे उनकी टीम भी मौजूद थी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद थे, MD साइड भी मौजूद थे कि इंडस्ट्रियल जो इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन तमाम के ऊपर बात हुई है और उम्मीद यही की जाती है कि अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। यहाँ पे जो भी बैठे हुए हजरात हैं, जो भी बैठे हुए हैं, थाना अहमदपुर लम्बा पुलिस की मौसर कार्रवाई। इस्लामाबाद के 64 साला शहरी को कच्चे में डाकू के हाथों अगवा होने से बचा लिया। इस्लामाबाद का रहमत दीन लड़की से शादी के झांसे में डाकू के हाथों अगवा होने जा रहा था। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। थाना अहमदपुर लम्हा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस्लामाबाद के 64 साला शहरी को कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा होने से बचा लिया गया। इस्लामाबाद का रहमत दीन ट्रैपर लड़की से शादी के झांसे में डाकुओं के हाथों अगवा होने कच्चे में जा रहा था कि अहमदपुर लम्हा पुलिस ने चेकिंग पर शहरी को दरियाफ्त के बाद कश्मीर जाने वाली गाड़ी से उतार लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अगवाकार शहरी को कश्मीर के कच्चे में बुलवाकर तावान की गर्ज से अगवा करना चाहते थे। अगवा से बचाए गए शहरी ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि DPO इमरान अहमद मलिक का कहना है पुलिस के एंटी ट्रैप सेल्स के कच्चे में जाने वाले रास्तों समेत सरहदी चेक पोस्ट पर शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल हैं। शहरी अगवाकारों के चाल में हरगिज न आए। अब तक मुल्क के 468 शहरियों को अगवाकारों के चंगल में फंसने से बचा चुका है। कैमरामैन टीम के साथ। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती राजधानी की वारदातें करने वाले 48 डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 डकैत गैंग्स के 48 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं से 5 करोड़ मालियती माल मसरूका बरामद किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ देने के लिए हर माह माल मसरूका की बरामदगी के बाद उसको असल मालिकान के हवाले किया जाता है। इस माह भी जिला पाकपतन की पुलिस ने 5 करोड़ के माल मसरूका को असल मालिकान के हवाले आज किया जा रहा है, जिसमें 51 तोले सोना, इसके अलावा तकरीबन 2 मजदा ट्रक, 1 ट्रैक्टर, 40 मोटरसाइकिलें और मुख्तलिफ किस्म का माल मवेशी इसमें शामिल है। स्टेशन हमारा पंप है, उधर वारदात तो ये हमारा जो डकैती वारदात तो हमारा सब कुछ मिल गया, रिकवर हो गया। पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाले तलाई जेवरात, मवेशी, मजदा ट्रक, कार, 44 मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती माल मसरूका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असल मालिकान के हवाले कर दिया। तारिक
नारंग मंडी में जमात इस्लामी की मजलिस शुरा के अहम रुकन और सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान ने फैजाबाद धरने के बाद लाहौर में धरना देने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारंग मंडी में जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान को रोटाना ने कहा है कि जमात इस्लामी इस्लामाबाद फैज़ाबाद में डट कर खड़ी है और अपने मुतालबात तक धरना जारी रखने का अज़म करती हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 अगस्त से लाहौर में भी धरना देंगी। मज़ीद जानते हैं चौधरी जाहिद इमरान को रोटाना की ज़ुबानी। जी, इस वक्त इस्लामाबाद में बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, IPPs के डाके के ख़िलाफ़ और मुलाजमीन के ऊपर जो बहुत बड़ा डाका उनकी तनख्वाहों के साथ खिलवाड़ बनाया गया है और किसानों के साथ उनका जो इस्तेहसाल पिछले अरसे के अंदर गवर्नमेंट ने किया है, आपको पता है ये धरना जारी है और गवर्नमेंट वहाँ पे मुज़ाकरात के नाम से लॉलीपॉप दे के हमें वहाँ से उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ये धरना हर उस बंदे की आवाज़ है जो मुलाजम है, वो चाहे पुलिस में है, वो फ़ौज में है, वो एजुकेशन में है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, ये धरना उसकी आवाज़ है, उसकी उम्मीद है। हर उस ताजर की आवाज़ है जो दुकानदार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि ये बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, ये IPPs के नाम पे जो कौम की जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, जो डाका डाला जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसकी कमीशन इन हुक्मरानों की जेबों में जा रही है, जिसकी वजह से कोई इनके ऊपर हाथ डालने को तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कौम को ये उम्मीद देता हूँ कि इंशाल्लाह ये धरना कामयाब होगा और इसमें आवाम से दरख्वास्त है कि आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करें। जिस तरह आपका हक, जितना आप इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं, कोई इसके अंदर पैसे दे सकता है वो पैसे दे, कोई इसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा सकता है, उसकी आवाज़ को बुलंद करे, वो जिस चौक और चौराहे के अंदर बैठता है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे, भला अपनी बात को हर जगह फैलाए कि ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का जो निज़ाम है ये हम किसी सूरत कबूल ना करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना और टैक्स के बदले आवाम को सेहत की सहूलियत देना, आवाम को तालीम की सहूलियत देना, आवाम को इंसाफ देना और आवाम को रहने के लिए पुरअमन और आराम से सुकून से जगह देना। लेकिन ये चारों चीज़ों के अंदर से हुकूमत नाकाम हो चुकी है और हमारा ये एजेंडा है कि इंशाल्लाह अब इतवार को मोहतरम अमीर जमात हाफिज़ नीमर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है कि इतवार को इंशाल्लाह ये जो सूबाई राजधानी है इसके घर के सामने इंशाल्लाह धरना होगा। मार रोड के ऊपर इंशाल्लाह पंजाब के लोग, लाहौर के लोग, लाहौर डिवीज़न के लोग निकलेंगे और वहाँ पे भी धरना देंगे। अगर ये हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए और मुज़ाकरात और जो अमली जामा उसको पहनाने की कोशिश ना की, तो इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे अमीर जमात हाफिज़ नीमर रहमान साहब सुबह डी चौक का ऐलान करें और इंशाल्लाह हम अपना तन मन और धन कुर्बान। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। खानेवाल में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मोहल्लों बाज़ारों में स्टॉल्स भी सज गए हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बता रहे हैं कैसर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। हर तरफ सजावटी एशिया के स्टॉल सज गए। परचम, झंडियाँ, टोपियाँ, बैजिज, सब कुछ सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग गया। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते। बिल्कुल देखें, 14 अगस्त जिस तरह के हर साल एक जोश वलवले के साथ मनाया जाता है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते हैं क्योंकि ये वतन आज़ाद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। देखिए, ये जिस तरह के हमने प्रॉपर तौर पे कोशिश यही होती है कि हर साल बढ़ चढ़ के आज से ज़्यादा, अगले साल उससे ज़्यादा, अगले साल उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो पूरी दुनिया को यही पैगाम है कि ये आज़ादी हमें मिली है, 14 अगस्त है तो हम आज़ाद हैं। ये इसकी खुशी मनाना भी ज़रूरी है। 14 अगस्त साफ ज़ाहिर है हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किल से हमें ये पाकिस्तान लेके दिया है। अगर ये पाकिस्तान ना होता तो पता नहीं हमारे पास हिंदुस्तान में रह रहे होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो इसके लिए हमें खुशी धूमधाम से, मैं तो हर किसी को कहूँगा कि जितनी इस्तात है बंदे की उतनी कम से कम खुशी मनानी चाहिए 14 अगस्त की, और इंशाल्लाह हम मनाएंगे। तो मैं यहाँ से ये बच्चों के लिए बैजेस, झंडियाँ और कुछ झंडा लेके जाऊँगा ताकि कुछ घर में भी थोड़ी सी रौनक लगे और पता चले कि हम आज़ाद हुए थे। 14 बच्चों को भी पता चले इस चीज़ का कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। यौम आज़ादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने के लिए पुरअज़म हैं। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़। दुनियापुर में भट्टा खश्त यूनियन का इजलास, मुतालिबात पूरे ना होने तक भट्टे बंद करने का ऐलान कर दिया।
मरकजी क़यादत ने कहा कि फौरी मुतालिबात मंजूर किए जाएं। मजीद जानते हैं जकी शाह की इस रिपोर्ट। दुनियापुर भट्टा खास एसोसिएशन का इजलास ज़ेर सदारत ज़िला सदर हाजी मोहम्मद शरीफ भट्टी दुनियापुर मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील दुनियापुर, तहसील कहरोड़ पक्का और तहसील लोधरा के भट्टा यूनियन एसोसिएशन के अहदेदारान और यूनियन के मेंबरान ने बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर ज़िला सदर हाजी मोहम्मद शरीफ का कहना था कि मुतालबात पूरे न होने तक भट्टा खास बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर तहसील सदर दुनियापुर हाजी हक नवाज घरलू, तहसील सदर लोधरा अल्लाह दीता, तहसील सदर कहरोड़ पक्का जफ़र रहमानी, हाजी मुख्तियार भट्टी, हाजी इकबाल भट्टी, मलिक असगर, सरदार सिराज डोगर, डॉक्टर तारिक, हाजी बिलाल, हाजी रमज़ान, सज्जाद गौरी, रियाद भट्टी, अकमल शाही, इमरान वड़ैच, शबीर वड़ैच, चौधरी जफ़र खरल, उमर खान पठान, अदनान खान, मुख्तियार भट्टी, इमरान घरलू ने भी भट्टा यूनियन से खिताब किया। इस मौके पर तमाम यूनियन के अहदेदारान मेंबरान ने फैसला किया कि हम मरकजी क़यादत भट्टा यूनियन एसोसिएशन के साथ हैं। तमाम भट्टा एसोसिएशन ने एहतजाज के बाद हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए, वरना भट्टे खास बंद कर दिए जाएंगे। कैमरा टीम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकजी रहनुमा यूसुफ गुज्जर ने ये कहा है कि कारवां 888 तंजीम गुज्जर कौम की फलाही तंजीम है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज्जर कौम के हकूक़ के लिए कोशां हैं, हम तंजीम की मुकम्मल हिमायत भी करते हैं। मजीद जानते हैं अपर सवाद से मोतर अली की इस रिपोर्ट में। अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ गुज्जर ने एक बड़े कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि शांगला में गुज्जर कौम अब बेदार हो चुकी है और अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना भी जानती है। इसकी एक बड़ी मिसाल शांगला में कारवान गुज्जर 888 तंजीम है, जो गुज्जर कौम की अवामी ताकत बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कराची में भी गुज्जर ग्रुप 888 एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। कहा कि मैं इस तंजीम के लिए मुकम्मल हमायत करता हूं और हर किस्म की जानी व माली कुर्बानी के लिए तैयार हूं। कहा कि शांगला में गुज्जर कौम 888 तंजीम के लिए अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस देने का ऐलान भी करता हूं। इस मौका पर गुज्जर कौम 888 तंजीम के अहदेदारान समद गुज्जर, सिकंदर गुज्जर और तंजीम के दीगर मेंबरान ने यूसुफ गुज्जर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाअल्लाह शांगला में गुज्जर कौम अपने हकूक़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देगी। ज़िले के लोगों के खुसूसी हमारे मरकज़ के जो कायदीन हैं, जिसने बुनियाद रखा हुआ है वो हमारा मलिक फिरोज़ खान साहब है। उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ये गरीब लोगों को, हर बंदे को मौका मिलता है कि वो आकर के स्टेज पे अपना बयान करते। मोहम्मद मुतरनी, कोहिनूर न्यूज़, अपर स्वात, अवाम। रेस्क्यू 1112 शोरकोट के इंचार्ज सैयद सजाद हुसैन शाह ने कहा कि रेस्क्यू के जवान अपनी जान को हथेली पर रखकर दूसरों की जान को बचाने के लिए हमेशा कोशा नजर आते हैं। रेस्क्यू के जवान इंसानी खदमात के साथ साथ अपना फर्ज भी अदा करते हैं। मानसून का सीजन अरूज पर है, दरियाओं नहरों में तगयानी का समा है। नौजवान टिकटॉकर दरियाओं पर जाकर टिकटॉकर बनाने से गुरेज करें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज सैयद सजाद हुसैन शाह के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा मानसून के हवाले से रेस्क्यू 1112 के इंतजामात के आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल से मौजूद है रेस्क्यू 1112 ऑफिस शोरकोट में। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू 1112 की जो खिदमात हैं वो ढकी छुपी नहीं है। पूरी इंसानियत को जहाँ पे कोई भी मुश्किलात पेश आती हैं, जहाँ पे भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी एमरजेंसी क्रिएट हुई है, रेस्क्यू 1112 अपनी एक जवान जो है अपनी जान हथेले पे रखते हुए और उन लोगों की जान को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और वाहिद एक ऐसा इदारा है पूरे पंजाब में रेस्क्यू 1112 जो इंसानियत की खिदमत करने में पेश नजर आता है। यूं तो उनकी ड्यूटी भी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन इंसानियत की खिदमत करना और अपने फराइज मनसबी को सर अंजाम देने के लिए जो लोग अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं वही कौम के हीरो कहलाते हैं। और इसी तरह अगस्त का महीना है और यहाँ मानसून का महीना भी चल रहा है और देखा गुज़श्ता दिनों में एक शोरकोट में वाकया पेश आया कि एक नौजवान टिकटॉकर दरियाए चनाब में डूब गया और जिसकी 2 दिन के बाद लाश भी बरामद रेस्क्यू 1112 ने कर ली। मेरे साथ सजाद साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि मानसून का महीना है, रेस्क्यू 1112 जिस तरह पहले अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है,
मानसून में दरियाओं का बहाव जो है वो भी ज्यादा हो जाता है, पानी का बहाव ज्यादा होता है। देही इलाके के लोग जो है, नौजवान है, वो टिकटॉकर हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पे वो अपने आप को फ्रंट पर लाने की कोशिश करते हैं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या हिदायत जारी करेंगे कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन साहब की खसूसी हदायत पर पूरे झंग में इस पे बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लोगों को इस चीज़ से अवेयर भी किया जाता है कि दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करें। हमेशा पानी जो है, पानी और आग, ये जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को इस चीज़ की तरबियत दें कि दरियाओं के करीब, नहरों के करीब नहाने से इनमें गुरेज करें, क्योंकि आजकल जो है वो मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो दरियाओं में तुग़यानी का ख़तरा है और दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा है, तो उनके करीब जाने से किसी की भी जान जा सकती है और उसमें अपने घर वालों को भी मुश्किलात में डालते हैं, ख़ुद को भी मुश्किलात में डालते हैं। मैं पूरी शोरकोट की आवाम को इस चीज़ की आगाही देना चाहूँगा। बहुत ख़तरनाक काम है, अपने लोगों को समझाएँ, अपने बच्चों को समझाएँ कि दरियाओं और नहरों का रुख मत करें। जब ये कोई इंसिडेंट होता है तो फिर उसके बाद हाथ मलने से कुछ हाथ में नहीं आता, तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों को। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की तहसील समंदरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर के मुख्तलिफ बाजारों में आराइशी स्टॉल्स के साथ साथ अशिया भी सज चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल हई सबासी अपनी इस रिपोर्ट में। एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। समंदरी में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। कोई झंडियां खरीद रहा है तो कोई मनपसंद बैजेस और मलबूसात खरीदने में मसरूफ है। खरीदारी ज्यादा होने के बायस दुकानदारों की भी चांदी हो गई। जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आता चला जा रहा है, बच्चों को इसमें और ज़्यादा जोश बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास हर वक्त कस्टमर आ रहे हैं अपनी माओं के साथ, अपने बाप के साथ मिलके ना यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए हमारे पास आते हैं। झंडे खरीदते हैं, झंडियाँ खरीदते हैं, बैज खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, ड्रेसेस मुख्तलिफ किस्म के खरीदते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि इस साल भी बाजार में उसी तरह से स्टॉल लगे हैं, झंडियाँ, झंडे, बैजेस वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। हम भी सेल वगैरह, सामान वगैरह लेने आए हैं और इसी तरह जाकर बच्चों को देंगे और इस साल भी इंशाल्लाह वतन से मोहब्बत उसकी शायान शान मनाई जाएगी। शहरियों का कहना है कि वतन से मोहब्बत का इजहार इस साल पिछले साल से भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। जहां बड़े जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं तो वहीं बच्चे भी शहर का चप्पा चप्पा सजाने का अज़म किए हुए हैं। कैमरा टीम के साथ। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए कोट सब्जल में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। टीम ग्रीन कोट सब्जल ने जमींदारी हमारा स्लोगन के साथ 50,000 पौधे लगाने का अज़म किया। मजीद जानते हैं कोट सब्जल में मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर अहमद से, जो इस वक्त टीम ग्रीन कोट सब्जल के मेंबरान के साथ मौजूद हैं। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। दरख्त लगाना हम सब की जिम्मेदारी है। कोट सब्जल में भी जो है शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 50,000 पौधों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका आज इफ्तिताह कर दिया गया है टीम ग्रीन की तरफ से। इस हवाले से यहाँ पर मेरे साथ टीम ग्रीन के मेंबरान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। 50,000 पौधे लगाने का हमारा टारगेट है। सिंध पंजाब बॉर्डर से लेकर उसको संजरपुर तक तकरीबन 10 किलोमीटर ये बनता है। 50,000 पौधे हमने ये डोनेट भी करने हैं इसमें से, और बाकी शायद दरख्त भी इस फुटपाथ के ऊपर लगाने हैं हमने इंशाल्लाह। मेरे साथ यहाँ पर टीम ग्रीन के और भी मेंबरान मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आप 50,000 पौधे लगा रहे हैं, इनकी देखभाल के हवाले से क्या अमल है आपका? सर देखें, हमने पूरी रोड के अंदर पाइपलाइन बिछा दी है, मोटर लगा दिए हैं और हमने माली हायर किए हैं। वो इनकी केयर के लिए 3-4 साल तक वो इन दरख्त के साथ रहेंगे। जी जैसा कि आपने टीम ग्रीन के मेंबरान की बात सुनी, इनका यही कहना है कि कोट सब्जल से लेकर संजरपुर तक ये पौधे लगा रहे हैं 50,000 और इनकी देखभाल के लिए माली भी रखे जा रहे हैं और सोलर सिस्टम पर इन्होंने बोर भी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शजरकारी मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान का आगाज कर दिया गया है। मुस्लिम हैंड्स और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र माह आज़ादी के मौका पर इस्लामाबाद में शजरकारी करके शहर इक़्तिदार को सरसब्ज और खुशहाल बनाने का इरादा किया गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद उमर गिरदेज़ी की इस रिपोर्ट में।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शजरकारी मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान का आगाज कर दिया गया है। प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी आलूदगी को कम करने और शजरकारी को फरोग देने का काम शुरू किया जा चुका है। मुस्लिम हैंड्स और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से माहौलियाती तब्दीली के पेश नजर शहर इक़्तिदार में भी शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत इस्लामाबाद भर में दरख्त लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम हैंड्स ने माए आज़ादी के मौके पर शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में शजरकारी करके पाकिस्तान को सरसब्ज़ और खुशहाल पाकिस्तान बनाने का अदा किया। तकरीब में मुस्लिम हैंड स्कूल के तलबा और तालिबात ने भी पौधे लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। F9 पार्क इस्लामाबाद में मुनक्किदा शजरकारी मुहिम की तकरीब से बोर्ड मेंबर CDA एनवायरनमेंट तलत महमूद गोंदल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्लिम हैंड सैयद जावेद गिलानी ने शजरकारी मुहिम के हवाले से MIO पर भी दस्तखत किए। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्लिम हैंड सैयद जावेद गिलानी और दीगर ने कहा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है, लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको ये कहना है कि ये आपकी बेहतरी के लिए। ये जो आज आपने देखा है प्लांट फॉर पाकिस्तान, तो प्लांट फॉर पाकिस्तान का मतलब है ये मेरी या आपकी नहीं है, ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। जो CTA के साथ हमारा MOU साइन हुआ है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये CTA इसकी देखभाल करेगा। और आपको पता है कि ये फ्रूट ट्रीज हैं और 2 साल के बाद इंशाल्लाह ये सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, ये इतने बड़े हो जाएंगे कि इनकी जड़ें ज़मीन से खुद ही पानी वगैरह लेंगी। और वैसे भी ये F9 पार्क जो है यहाँ पे पता है आपको CDA का जो है वो अमला होता है। प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से ये पूरे पाकिस्तान में कैंपेन है और 3 इयर्स का 1 बिलियन का टारगेट है। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लस लाइवलीहुड को हम फोकस कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन मतलब उससे हमारी ऑक्सीजन बढ़ेगी, प्लांट ज़्यादा होंगे, हमें बैठने की जगह मिलेगी। हमें प्लांट्स इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि फ्लड रोकते हैं और दूसरा हमारी ऑक्सीजन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रहने देते। जी हमें पौधे भी लगाने चाहिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और दूसरी बात ये कि जब सैलाब आए तो ये प्लांट्स ही हमारे काम आते हैं और यही सैलाब के पानी को रोकते हैं। दरख्त लगाना यानी कि एक उम्मीद को कायम करना होता है। दरख्त लगाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से बचाएं। यही था आज का पैगाम, यही था CDA का पैगाम और यही था मुस्लिम हैंड का पैगाम। कैमरामैन कामरान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आर्ट काउंसिल साहिवाल में समर कैंप की तकरीब में आज़ादी केक भी काटा गया है। मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल के अलावा डायरेक्टर आर्ट काउंसिल रियाज हमदानी, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, आर्ट काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी के अरकान, असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की है। और यहाँ अहम खबर शामिल करें, आपको बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम इसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने कहा कि जो ये कहते हैं कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाक हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ का एक खिताब सामने आया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे और सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वजीर आजम और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब में कहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुल्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिदोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम इन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी ममालिक और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है,
वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम हिंद पाकिस्तान और हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मरी फूड अथॉरिटी की मरी और गिरदोनवा में नाकिस दूध बेचने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 500 लीटर मिलावटी और मुजरे सेहत दूध तलब कर दिया गया। लोअर माल, GPO चौक, बस्तान मोड़ और अप्पल देवल में मौजूद दूध की दुकानों को चेक किया गया। नाकिस दूध सप्लाई करने पर 80,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन लाहौर LWMC मलिक बिलाल जुल्फिकार अली खोकर ने अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में अंजुमन ताजरान के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट के साथ लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। तमाम ताजरान ने चेयरमैन LWMC को लाहौर में सफाई के मिसाली इंतजाम पर खिराज तहसीन पेश किया और अंजुमन ताजरान के LWMC के साथ हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। हारूनाबाद में करंट लगने से लड़की जाम बहक। रेस्क्यू टीम ने नाच को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 30 साला फोजिया घरेलू काम काज में मसरूफ थी कि अचानक घर से गुजरती नंगी तार को हाथ लगने से करंट लग गया, जिसके बायस नौजवान लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जामबर ना हो सकी। तानियावाला से खबर दें, जहां सरकारी इदारों के अफसरान की गफलत और लापरवाही ने वतन से मोहब्बत को भी भुला दिया। तहसील भर की सरकारी इमारतों पर अगस्त के आगाज से ताहाल सब्ज हिलाली परचम ना लहराए जा सके। सरकारी अफसरान की गफलत और लापरवाही ने वतन से मोहब्बत में सबको पीछे छोड़ दिया है। मुतअद्दिद सरकारी इमारतें सब्ज हिलाली परचमों से महरूम हैं। म्यूनसिपल कमेटी, मार्केट कमेटी इमारत पर परचम ना लहराया जा सका। बिलाल शहीद पार्क के मेन गेट और इमारत पर नादरा ऑफिस, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस बिल्डिंग, डेप्टी DHO ऑफिस, THQ हस्पताल बिल्डिंग, तहसील ऑफिस, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस बिल्डिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डेप्टी DEO फीमेल ऑफिस बिल्डिंग, मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों की इमारतें भी परचमों से ताहाल महरूम हैं। यौम आज़ादी की खुशियां कसूर इंतजामिया के संग डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की जेर सदारत यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से इंतजामात का जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। जिला अफसरान ने जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी बोले कि जिला भर में यौम आज़ादी की तकरीबात शायान शान तरीके से मनाई जाएंगी। मरकजी तकरीब DPS में मुनाकिद होगी। और अभी आपको बताएं कि जतोई में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। अदालत पेशी पर आए नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। नौजवान मौका पर जाम बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग की। अवाम ने ताकुब करके 2 मुलजिमान को धर लिया। खबर शामिल करें मीरपुर माथेलो से। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लून के 2 बेटे पुलिस तफ्तीश में घोटकी के सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के मंसूबा साज करार पाए गए हैं। नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की तहकीकाती अफसर DSP सिराज लशारी ने रिपोर्ट SSP घोटकी को जमा करवा दी। सहाफी नसरुल्लाह गडानी मुसल्लह अफराद के हमले में शदीद जख्मी हुए थे। बादशाह सहाफी नसरुल्लाह 25 मई को कराची के निजी अस्पताल में जाँ बहक हो गए थे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि समाजी तंजीम की जानिब से गरीब और मुस्तहिक खातीन में छोटे पैमाने पर कारोबार के लिए बिलासूद रकम के लिए चेक्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। उमरकोट की तहसील कुनरी के निजी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में वफाकी हुकूमत के ताउन से OPRCT तंजीम की जानिब से बिलासूद कर्ज के चेक तकसीम किए गए। तकरीब 125 खातीन में 78 लाख रुपए के बिलासूद लोन के चेक दिए गए हैं। खबर दें पतौकी से। आपको बताएं कि नामालूम चोर शहरी की टोयोटा करोला गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। दोस्तों के हमरा निजी होटल पर खाना खाने के लिए गया था। FIR पतौकी। खाना खाकर 1 घंटे बाद वापस आया तो गाड़ी गायब थी। FIR का मतन नौजवान की गाड़ी चोरी करके फरार होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह, SSP घोटकी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के पास पहुंच गए। चंद रोज कबल थाना आंडल संदरानी और थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद में डाकुओं के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों अब्दुल कादिर महर, जहीर अहमद थीम, शफीक अहमद गुल, अब्दुल समी समो और अब्दुल हनान मलिक वालों के
वर्सा के साथ ताज़ियत की और शहीदों की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं भी मांगी गई। शनियोर के नवाही इलाके कलरी में बच्चों से बदपेली करने वाला गिरोह का इंकशाफ हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान बच्चों को वर्गलाकर वीडियोस भी बनाते थे। वीडियोस के जरिए बच्चे को बार बार ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस ने 2 बच्चों के लवाहिकीन की शिकायत पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लियाकत पुल के नवाही इलाके ठरिंदा मोहम्मद पनाह में अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है। खुली सड़कें तंग होने लगी हैं। ज़िला इंतजामिया तजावुजात के खात्मे में नाकाम दिखाई देती है। KLP रोड, संधवाली रोड और मेन बाजार रोड पर तजावुजात कायम हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। खबर शामिल करें हवेली लखा से। आपको बताएं कि राना रियाज सिटी इंचार्ज इंडक्शन 100 लीटर शराब बमा आलात खुशीद बरामद कर लिए गए। मुलजिम बाबर अली बाबरी कसाई रंगे हाथों गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा की तरफ से जारी मंशियात मकाऊ मुहिम के सिलसिले में एजाज अहमद भट्टी SHO की जेर निगरानी राना रियाज अहमद चौकी इंचार्ज ने हमरा मुलाजिमीन चौकी पुलिस मकबर की इत्तला पर फौरी एक्शन लिया। शराब को शीत करने वाले आलात कब्जे में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मेहर शाहिद जमान लुक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा जाहिद इकबाल गुज्जर अवाम को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों, फलों और दीगर अशिया जरूरिया की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक सब्जी मंडी कोट चट्टा का विजिट भी किया गया। मंडी में खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों से रेट बारे दरियाफ्त किया। तहसील इंतजामिया की जानिब से बनाए गए शिकायत सेल का भी अचानक विजिट किया और दौरान अमले की मौजूदगी ना होने पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर गोगेरा और इसके गिरदोनवा में डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। थाना गोगेरा की हदूद में तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की डकैती की बड़ी वारदात नामालूम 6 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकदी रकम और लैपटॉप, मोबाइल फोन और कीमती मलबूसात और दीगर अशिया छीन कर फरार हो गए। मुजाहमत पर मलिक अब्दुल वहीद के सर पर पिस्टल की दस्ती मारकर जख्मी कर दिया गया है। सदर गोगेरा शहर में RSC अस्पताल के करीब रात 2 बजे मलिक अब्दुल वहीद के घर 6 मुसल्लह डाकू दाखिल हो गए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर इसके बेटे को मार देने की धमकी देकर लॉकर का ताला भी खोलने का कहा। बस सिलसिला शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम बारगाह कसरे इमाम जमाना मोहल्ला काबलियाँ शरकपुर शरीफ में सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद। अज़ादारान की कसीर तादाद में शिरकत। मजलिस एजाज में जाकिर इंतजार मंजूर, जाकिर सैयद ओन साबिर, मोहम्मद शाह, जाफर शाह, मलिक कपूर, असद और दीगर भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली खान गोरचानी कहते हैं जिला राजनपुर समेत सूबे भर की तरक्की के लिए हुकूमत पंजाब नुमाया इकदाम उठा रही है। मुस्लिम लीग नून सूबे भर की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़ियादत में सूबे पंजाब बिलखसूस जिला राजनपुर जामपुर को क्राइम फ्री जोन बनाकर दिखाएंगे। इस पर राजनपुर पुलिस DPO DSP तहसीन के मुस्तहिक हैं। फोर्ट अब्बास से डकैत गैंग गिरफ्तार। SHO थाना खेचीवाला राव मोहम्मद अली और टीम की कार्रवाई। सुफियान दादपोत्रा, अदील दादपोत्रा पर मुश्तमिल डकैत गैंग गिरफ्तार। डकैत गैंग से 42 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फोर्ट अब्बास से डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना खेचीवाला राव मोहम्मद अली और टीम की कार्रवाई। सुफियान दादपोत्रा, अदील दादपोत्रा पर मुश्तमिल डकैत गैंग गिरफ्तार। डकैत गैंग से 42 लाख रुपए से मालती तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। जबकि दूसरी जानिब मातली में प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा नासिर बेग के साल सवाब के लिए क्लब में इज्तिमाई दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रेस क्लब के अरकान ने तकरीब में शिरकत की। क्लब के वफ़द ने मुकामी कब्रिस्तान जाकर मरहूम मिर्ज़ा नासिर बेग की कब्र पर फूल की चादर चढ़ाई। इस मौका पर क्लब के सीनियर सहाफ़ी गुलजार फूल मरहूम की कब्र पर भी फातिहा ख्वानी पड़ी गई।
थाना सिटी पतोकी के इलाके भाईकोट के करीब पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत इंतहाई खतरनाक डाकू गुलपराज तकना तवंदे रायबंड हमलावर साथियों की फायरिंग से जख्मी, 3 मुलजिमान फरार हो गए। जख्मी डाकू डकैती और राजधानी के 13 मुकदमात में सिटी पतोकी और कोट राधा किशन में मुलविस था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल जोहराबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्पेशल पर्सन्स का बोर्ड हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन डॉक्टर बिलाल शाहिद और स्पेशल पर्सन बोर्ड मेंबर अमन कमेटी एडवोकेट मलिक रियाज भान अवान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलिक इम्तियाज मांगट और सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैडम साइमा सलीम ने 60 स्पेशल पर्सन्स का मुआयना किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मलिकवाल में फूड सेफ्टी टीम की सईदा शरीफ में दूध और खोए से लदे टैंकर की चेकिंग। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध और खोए में पानी, घी, कुकिंग ऑयल और दीगर मुज़र सेहत अशिया की मिलावट पाई गई। 30 मन से जायद मिलावटी दूध और 780 किलोग्राम खोया तल्फ किया गया है। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अवाम की शिकायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब काजी सहेब अहमद ने बरवक्त कार्रवाई का हुक्म सादिर करते हुए इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मेहर न्याज अहमद को फौरी तौर पर कार्रवाई करने को कहा। कार्रवाई का हुक्म मिलते ही इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मेहर न्याज अहमद हमरा एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ग्रेवोड रोड पर नाजायज तजावुजात करने वाले मुख्तलिफ दुकानदारों को मौका पर 30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अवाम की शिकायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब काजी सुहेब अहमद ने बरवक्त कार्रवाई का हुक्म दिया। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मेहर न्याज अहमद को फौरी तौर पर कार्रवाई करने को कहा। कार्रवाई का हुक्म मिलते ही इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मेहर न्याज अहमद हमरा एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ग्रोट रोड पर नाजायज तजावुजात करने वाले मुख्तलिफ दुकानदारों को मौका पर 30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और कुछ दुकानदार हजरात को वार्निंग भी जारी की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के हुक्म और एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर एसएचओ इस्लामपुरा जाहिद महमूद का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के हुक्म और एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर एसएचओ इस्लामपुरा जाहिद महमूद का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के हुक्म और एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर एसएचओ इस्लामपुरा जाहिद महमूद का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। जिना अस्पताल में सफाई का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने का मामला। पेपरा ने जिना अस्पताल में मेरिट के खिलाफ सफाई की कंपनी को काम से रोक दिया। पेपरा ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। 13 अगस्त को ग्रीवियंस कमेटी की तलबी जालसाजी पर जवाब मांग लिया गया। जिना अस्पताल में सफाई का ठेका मेरिट पर नहीं किया गया। ग्रीवियंस कमेटी ने कवायद और ज़वाबित के बरक्स कार्रवाई मुकम्मल की है। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। जिना अस्पताल में सफाई का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने का मामला। पेपरा ने जिना अस्पताल में मेरिट के खिलाफ सफाई की कंपनी को काम से रोक दिया। पेपरा ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। 13 अगस्त को ग्रीवियंस कमेटी की तलबी जालसाजी पर जवाब मांग लिया है। जिना अस्पताल में सफाई का ठेका मेरिट पर नहीं किया गया। ग्रीवियंस कमेटी ने कवायद और ज़वाबित के बरक्स कार्रवाई मुकम्मल की। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के हुक्म और एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड अली रजा की हिदायत पर एसएचओ इस्लामपुरा जाहिद महमूद का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। जिना अस्पताल में सफाई का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने का मामला। पेपरा ने जिना अस्पताल में मेरिट के खिलाफ सफाई की कंपनी को काम से रोक दिया। पेपरा ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। 13 अगस्त को ग्रीवियंस कमेटी की तलबी जालसाजी पर जवाब मांग लिया।
जिला अस्पताल में सफाई का ठेका मेरिट पर नहीं किया गया। ग्रीवियंस कमेटी ने कवायद व ज़वाबित के बरक्स कार्रवाई मुकम्मल की। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पीएचए की मॉनसून शजरकारी मुहिम जारी। पीएचए की जानिब से शाहिदरा की ग्रीन बेल्ट्स पर मुतफरिक पौधे लगाए गए। शाहिदरा फ्लाईओवर से बेगम कोट चौक तक 10,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। जामुन, शीशम, तूत, अनार, कुनेर, अर्जुन और दीगर मुकामी दरख्त भी लगाए गए हैं। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना था कि मॉनसून में शहर भर में 5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब अली हैदर गिलानी की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने अली हैदर गिलानी को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सरदार सलीम हैदर और सैयद अली हैदर गिलानी के दरमियान पंजाब के इंतजामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तजावुजात माफिया के खिलाफ बल्दिया उस्मा लाहौर का रेगुलेशन विंग इन एक्शन हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर शहर भर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी लामा इकबाल जोन सब्जाजार में इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयाँ की गई हैं। इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयों के दौरान 60 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त किया गया है। जब्तशुदा सामान बल्दिया उस्मा के रेगुलेशन स्टोर में जमा करवा दिया गया है। और अभी आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग 29 सितंबर को होगी। मज़ीद जान लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से। जी उमर गर्देजी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एलामिया जारी किया है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर पब्लिक नोटिस आवेदा करेंगे। कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो 22 अगस्त से 26 अगस्त तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 27 से 29 अगस्त तक दायर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि कागजात नामजदगी वापस लेने की जो तारीख है वो 5 सितंबर है और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जो है वो 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्लामाबाद में किसी नई स्कीम का ऐलान नहीं कर सकेगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद जितने भी बल्दियाती उम्मीदवार इससे कबल इंतखाबात के लिए सरगर्म दिखाई दे रहे थे, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का मरहला जो था वो मुलतवी कर दिया गया था। एक बार फिर से वो एक्टिव हो गए और बहुत जल्द वो अपनी एक्टिविटीज शुरू कर देंगे और मुहिम का आगाज कर देंगे। जी जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की खसूसी हिदायत पर चौधरी फैजुल हसन सदाकत की निगरानी में रायविंड में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया है। रायविंड के इलाके सरवर हयात कॉलोनी का देरीना मसला हल करवा दिया गया है। खान कॉलोनी के मकीन अरसा दराज से वापडा की नाकिस तनसीबात के सबब शदीद मुश्किलात का शिकार थे। MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की खसूसी हिदायत पर फैजी जेट की ज़ेर निगरानी सरवर हयात कॉलोनी में 1000 फीट इंसुलेटर कोटेड वायर नस्ब करने का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की खसूसी हिदायत पर चौधरी फैजुल हसन सदाकत की निगरानी में रायविंड में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया है। रायविंड के इलाके सरवर हयात कॉलोनी का देरीना मसला हल करवा दिया गया है। खान कॉलोनी के मकीन अरसा दराज से वापडा की नाकिस तनसीबात के सबब शदीद मुश्किलात का शिकार थे। MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की खसूसी हिदायत पर फैजी जट की ज़ेर निगरानी सरवर हयात कॉलोनी में 1000 फीट इंसुलेटर कोटेड वायर नस्ब करने का अमल शुरू कर दिया गया है।
आपको बताते चलें कि MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की खसूसी हिदायत पर चौधरी फैजुल हसन सदाकत की निगरानी में रायगढ़ में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र पौधे लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी सिलसिले के पेश नज़र अलखदमत फाउंडेशन की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के तहत मुल्क भर में 25 लाख पौधे लगाए जाने की मुहिम का आगाज 11 अगस्त को किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। अल खिदमत फाउंडेशन ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के तहत 11 अगस्त से 18 अगस्त तक मुल्क भर में हफ्ता शजरकारी मुहिम मनाने का ऐलान कर दिया। सर सब्ज पाकिस्तान मुहिम के तहत लाहौर समेत मुल्क भर में 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 1 साल के अंदर लाहौर में 10 लाख पौधे समेत पाकिस्तान भर में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर मुश्ताक मांगर, लाहौर रीजन के नायब सदर चौधरी मोहम्मद सलीम, सीनियर मैनेजर मीडिया रिलेशनशिप शुएब हाशमी व दीगर जिम्मेदारान समेत रजाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर मुश्ताक मांगर ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मूवमेंट की तफसीलात बताते हुए कहा कि सरसब्ज पाकिस्तान के तहत शजरकारी हमारी बड़ी मूवमेंट का हिस्सा है, जिसके तहत शजरकारी से मुतल्लिक आगाही मुहिम के साथ साथ पौधों की नर्सरियां भी कायम की जा रही हैं, जिसके लिए 80 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। अल खिदमत फाउंडेशन ऐसे पौधों का इंतखाब करती है जो इंसानों या जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित न हो और आलूदगी खात्मे में भी अपना किरदार अदा करे। इसी शजरकारी मुहिम में हमारे साथ पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ तलीमी अदारों के साथ साथ आम नौजवानों बतौर वॉलंटियरियन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा लगाए जाएंगे, इसके बाद इनकी हिफाजत और निगहदाश्त अहम है। इसके लिए हमें भी PHA लाहौर का तावन हासिल है, जो लगाए गए पौधों की मुकम्मल हिफाजत करेगा। डॉक्टर मुश्ताक मांगट का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल अपने 9 प्लांट्स ड्राइव का एहतमाम किया, जिनमें हजारों वॉलंटियरियन ने खिदमात सर अंजाम दी। रवा प्रेस अब तक 28 प्लांटेन्स ड्राइव्स का इनकाद किया जा चुका है। डॉक्टर मुश्ताक मांगर ने कहा कि पौधे लगाना वक्त की अहम जरूरत है। जहां मौसमियाती तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, वहीं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला ममालिक में से एक है। कैमरामैन हमाद के हमरा आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।